नमस्कार, स्वागत है आप सभी का K2S न्यूज चैनल में। मैं हूं लक्ष्मीकांत शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। वैसे तो समाज में बलात्कार एक घोर निंदनीय और अवांछनीय अपराध है, परंतु इस अपराध में ज़्यादातर मुकदमे दुश्मनी निकालने और अवैध रूप से वसूली करने का कानूनी हथियार बन चुका है। यह बात हिंदुस्तान शिवसेना के राष्ट्रीय प्रमुख दिल्ली हाईकोर्ट के एडवोकेट राजेंद्र सिंह तोमर राजा भैया ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। साथ ही उन्होंने इस मामले में देश के गृह मंत्री अमित शाह के नाम पत्र लिखकर समाज व देश में महिलाओं का सम्मान करना सभी के लिए जिम्मेदारी समझा और बलात्कार घोर निंदनीय अपराध के दोषी को सजा भी निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। परंतु देखने में आया है कि जितना कानून और कोर्ट इस बाबत सख्त होते जा रहे हैं, उतना ही इस अपराध का दुरुपयोग भी बढ़ता जा रहा है और यह अपराध दुश्मनी निकालने और अवैध रूप से वसूली करने व दबाव बनाने का कानूनी हथियार बनता जा रहा है। और कुछ ऐसी पेशेवर महिलाओं ने इसे पैसे ऐंठने का धंधा बना लिया है। ऐसे में उन्होंने गृह मंत्री से मांग की है कि इस प्रकरण में देरी से दर्ज शिकायत पर बारीकी और गहनता से सभी तथ्यों को देखकर समझकर निष्पक्ष जांच करने के बाद ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। वह झूठी शिकायत पाई जाने पर दोषी शिकायतकर्ता के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आइए देखते हैं इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के एडवोकेट राजेंद्र सिंह तोमर राजा भैया का क्या कहना है। मैं एडवोकेट राजेंद्र सिंह तोमर राजा भैया दिल्ली हाईकोर्ट से। दोस्तों, आज मैं एक बड़े ज्वलनशील मुद्दे के साथ आपके सामने आया हूं। बलात्कार एक बड़ा घिनौना शब्द है और बलात्कारी को सजा निश्चित तौर पर मिलनी चाहिए, मैं भी इस पक्ष में हूं। लेकिन जहां पर मामले झूठे और केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए दर्ज कराए जाते हों, वहां पर बलात्कार एक कानूनी हथियार के रूप में अवैध वसूली का, संपत्ति विवाद को हल कराने का हथियार बन चुका है, जिसको लेकर मैं कृतसंकल्प हुआ। और जेलों में काफ़ी संख्या में झूठे केसों में बलात्कार के आरोपी जेल में पड़े हैं और शर्मिंदगी उठा रहे हैं। और जिन लोगों की जमानतें हो भी जाती हैं, वो सभ्य समाज के होने के नाते उनकी पूरी प्रतिष्ठा, पूरा परिवार, सब कुछ समाप्त हो जाता है और वो जेल से बाहर आकर आत्महत्या तक कर लेते हैं। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर मैंने देश के गृह मंत्री जी को एक पत्र लिखा है, जिसमें मैंने मांग की है कि सभी राज्य के डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को और गृह सचिव महोदय को एक ऐसी गाइडलाइन जारी करें कि जहां पर बलात्कार के मुकदमे सच्चे हों, वहां तो बिल्कुल निश्चित तौर पर बलात्कारी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जहां ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाए कि कोई महिला आकर अचानक से ये कहे कि मुझसे 2 महीने पहले, 4 महीने पहले या साल भर पहले या शादी का झांसा देकर किसी व्यक्ति ने बलात्कार की कोशिश की है, बलात्कार किया है, वहां एक निष्पक्ष और बारीकी से जांच करने का अहम मुद्दा है। क्योंकि ऐसे अपराधों में अपराधी को गैर जमानती अपराध होने के कारण तत्काल पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज देती है और फिर स्वार्थ सिद्धि के लिए जो शिकायतकर्ता होती है वो इस पर या उसके परिवार पर अनिश्चित दबाव बनाती है और फिर अपनी स्वार्थ सिद्धि पूर्ति होने के बाद कोर्ट में जाकर बयान बदल देती है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 2 से 5 साल का वर्ष गुजर जाता है और 2 से 5 साल में जेल में बंद व्यक्ति का पूरा जीवन तहस नहस हो जाता है, उसका परिवार खंड विखंडित हो जाता है, उसका कारोबार बेकार हो जाता है। और पहले तो अदालतें झूठी शिकायतकर्ता के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करती, लेकिन अगर 2-4 अदालतों ने ऐसा किया भी है तो हमारे भारतीय दंड संहिता के कानून के तहत केवल एक छोटी सी धारा 182 के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का और चलाए जाने का प्रावधान है, जिसमें कि अधिकतम सजा ही मात्र 6 महीने की है। अगर किसी को 6 महीने की सजा हो भी जाए या 2-4 हज़ार रुपये जुर्माना भी हो जाए तो उससे उस व्यक्ति का भरपाई कैसे हो पाएगी जो 5 साल तक जेल में रहा है या 4 साल तक जेल में रहा है और जिसने अपना पूरा परिवार खो दिया, जिसने अपनी मान, प्रतिष्ठा, सब कुछ गंवा दी है। तो इसलिए मैंने डिमांड की है कि ऐसी गाइडलाइन बनाई जाए कि जो भी झूठे बलात्कार के मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, उन झूठी शिकायतकर्ताओं के विरुद्ध भी ऐसा एक कठोर कानून बनाकर कार्रवाई करने की अब आवश्यकता है कि जिस